अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत हैं। क्वेश्चन है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत हैं। तो पहला ऑप्शन है सोलर, वाइंड एंड बायोमास। दूसरा ऑप्शन है फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तीसरा है वुड, एनिमल वेस्टेज एंड एग्रीकल्चर वेस्टेज। और चौथा है नन ऑफ अबव। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत रहता है। तो ऊर्जा के जो वाणिज्यिक स्रोत हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन, हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी जो है ऊर्जा के जो है ये लोग, ये सब क्या है, वाणिज्यिक स्रोत हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है इसमें से वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कह रहा है कि स्टीम टरबाइन की कंपाउंडिंग, जो स्टीम टरबाइन होता है उसकी कंपाउंडिंग किसके लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है रिड्यूसिंग द वर्क डन, मतलब जो कार्य होता है उसको कम करने के लिए। इंक्रीजिंग द रोटर स्पीड को बढ़ाने के लिए। रिड्यूसिंग द रोटर स्पीड को घटाने के लिए। बैलेंसिंग द टरबाइन को बैलेंस करने के लिए। तो क्वेश्चन है कि स्टीम टरबाइन का जो कंपाउंडिंग होता है वो किसके लिए किया जाता है। जो वर्क डन होता है उसको कम करने के लिए, रोटर स्पीड कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और रोटर स्पीड घटाने के लिए, या फिर टरबाइन को बैलेंस करने के लिए। इसमें देखिए जो आपका राइट आंसर है इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है। जो स्टीम टरबाइन की कंपाउंडिंग होती है वो रोटर स्पीड को कम करने के लिए किया जाता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है इसमें से वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। पहला ऑप्शन है कोटा में, सारनिक में, चंद्रपुर में, या फिर नेवेलिक में। 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग इसका आंसर बताइए कि भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर है कि भारत में जो सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है वो चंद्रपुर में स्थित है। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है इसमें से वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि वायुमंडलीय वायु में भार द्वारा O2 प्रदर्शित है। मतलब कि भार में O2 की कितनी मात्रा होती है वायुमंडल में। वायुमंडल में भार के हिसाब से O2 की कितनी मात्रा होती है। पहला ऑप्शन है 18%, दूसरा है 23%, तीसरा 77%, चौथा है 79%। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए, वायुमंडल वायु में भार द्वारा मतलब भार के हिसाब से O2 की कितनी मात्रा होती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो बी वाला ऑप्शन सही है। 23% जो होता है भार के हिसाब से O2 की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल वायु में आयतन के अनुसार O2 पर कितना प्रतिशत होता है। वायुमंडलीय वायु में जो होता है उसमें आयतन के अनुसार O2 की कितनी मात्रा होती है। पहला ऑप्शन 21%, दूसरा है 23%, तीसरा है 77%, चौथा है 79%। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए कि वैल्यूम मतलब कि आयतन के अनुसार O2 की कितनी मात्रा वायुमंडल में होती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहला वाला आंसर सही है, ए, मतलब कि 21% मात्रा होती है आयतन के अनुसार वायुमंडलीय वायु में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है तारापुर में, दूसरा है कोटा, तीसरा है कलपक्कम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहला वाला ऑप्शन सही है, तारापुर जो है वहाँ पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें से सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे स्टीम पावर प्लांट के रैंकिन चक्र दक्षता की सीमा में हो सकती है। एक अच्छे स्टीम पावर प्लांट के रैंकिन चक्र दक्षता की सीमा में हो सकती है। पहला ऑप्शन है रैंकिन साइकिल इफिशिएंसी, दूसरा है कार्नोट साइकिल इफिशिएंसी, तीसरा है रीजनरेटिव साइकिल इफिशिएंसी, और चौथा है नन। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि एक अच्छा स्टीम पावर प्लांट जो होता है उसकी रैंकिन चक्र दक्षता किस रेंज में हो सकता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो तीसरा वाला ऑप्शन से रीजनरेटिव साइकिल इफिशिएंसी की रेंज में हो सकता है। तीसरा ऑप्शन जो इसमें से वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि इकोनोमाइजर इज़ यूज टू हीट। इकोनोमाइजर का उपयोग किसको गर्म करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है एयर को, दूसरा है फीड वाटर को, तीसरा है फ्लू गैस को, और चौथा है इनमें से सभी।
तो इकोनॉमाइजर जो होता है उसका प्रयोग हम करते हैं फीड वाटर को गर्म करने के लिए। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि पानी की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन सही है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है सही है, या फिर जो स्टेटमेंट दिया गया है गलत है। आपको बता दें इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। देखिए जैसा मतलब कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा जिसमें 2 ऑप्शन दिया रहे। फिर देखिए जैसे अगर ये क्वेश्चन दिया है ना, अगर इसमें 2 ऑप्शन है तो उसमें 2 ऑप्शन और बढ़ा के दिया रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक ऑप्शन और बना देगा कि कुछ कह नहीं सकते, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा कि यस या यस भी हो, मतलब कि हो भी सकता है और नहीं भी। तो एग्जाम में आपको चार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो उसमें 2 ऑप्शन खुद से ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि पानी की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि पानी की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को चलाने के लिए नहीं किया जाता है, जब बल्कि टरबाइन को चलाने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी मतलब कि गतिज ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है वो क्या होता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, या फिर कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है वह नॉन रिन्यूएबल होता है, कि कन्वेंशनल होता है, कि नॉन कन्वेंशनल होता है, या फिर कंटिन्यूअस होता है। इसका आंसर देखिए, इसमें देखिए जो चौथा ऑप्शन है ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, कि कंटिन्यूअस तो आपने सुना ही नहीं होगा, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका जो सही आंसर है वो है ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें से ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित होता है। क्वेश्चन यही है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है वो मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित होता है। तो पहला ऑप्शन है फ्लैट एरिया मतलब समतल स्थानों पर, दूसरा है डिसर्ट रेगिस्तान पर, तीसरा है हिली पहाड़ी एरिया पर, या फिर डेल्टा वाले स्थानों पर। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, आप लोग इसका आंसर करिए। इसको आंसर बता देते हैं हम कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है वो फ्लैट एरिया पर नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए हमें मतलब कि हाई हेड मतलब कि उच्चतम शीर्ष की आवश्यकता होती है, जो कि फ्लैट एरिया पर हमको नहीं प्राप्त हो सकता है, तो ये गलत है। और डिसर्ट पर क्या होता है, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर भी क्या होता है हाइड्रो पावर प्लांट लोकेट नहीं हो सकता है। बाकी इसमें जो सही ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन सही है, हिली एरिया पर क्या होता है अधिकतम हेड हमको प्राप्त होता है, इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है वो हिली एरिया मतलब पहाड़ी क्षेत्रों पर स्थित होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का है कि निम्नलिखित में से कौन जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र का लाभ नहीं है, मतलब कौन सा है इसमें से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एडवांटेज नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नो फ्यूल रिक्वायरमेंट, लो रनिंग कास्ट, तीसरा है कंटिन्यूअस पावर सोर्स, डी है नो स्टैंड बाई लॉस। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जो है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है जो एडवांटेज नहीं है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। तो इसमें देखिए जो आपका सही आंसर है वो है तीसरा ऑप्शन सही है कंटिन्यूअस पावर सोर्स। अब आपको एक अपना एक्सपीरियंस और बता देते हैं जो ऑनलाइन एग्जाम में देखने को मिला। देखिए ऑनलाइन एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 50 अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ठीक है, 50 अगर क्वेश्चंस आए हैं उसमें से तो 10 क्वेश्चन अधिकतम 10 क्वेश्चन ऐसे होते थे जिसमें 3 ऑप्शन तो ऐसे रहता था नॉर्मली और चौथा ऑप्शन होता था ऑल ऑफ अबव। तो अधिकतर मैंने 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया तो उसमें मैंने देखा जितने भी क्वेश्चंस थे अगर उसमें अगर ऑल ऑफ अबव वाला है तो आप लोग चाहे जहाँ पर सर्च करके देखिए या फिर आपको अगर आपको आता है तब भी उसमें वही चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर 3 ऑप्शन दिए हैं नॉर्मली दिए हैं और चौथा ऑल ऑफ अबव दिया है तो चौथा ऑप्शन सही हो रहा था लगभग हर क्वेश्चन में। और एक प्रकार का क्वेश्चन आ रहा था एग्जाम में, एक प्रकार क्वेश्चन ऐसा था जैसे एक ऑप्शन होता है मान लीजिए पहला ऑप्शन ए है और दूसरा है बी है और तीसरा है ए और बी दोनों, तो जो दोनों वाला ऑप्शन था ना वो ज़्यादा सही हो रहा था। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपके लिए एक ट्रिक है ये, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है और आपको उसका आंसर नहीं पता है या फिर नकल करने का भी कोई जुगाड़ नहीं है, वैसे भी नकल करने का जुगाड़ नहीं है, तो आप लोग उस पर ज़्यादा टिक करिएगा जो ऑल ऑफ अबव वाला रहेगा और फिर या फिर ए और बी दोनों, ऐसा तब करिएगा जब आपको क्वेश्चंस ना आ रहे हों, ठीक है। तो एक टिक था ये हमने भी अपनाया, जहाँ पर क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे ऑल ऑफ अबव थे तो उसको हमने वही टिक किया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संचालन और रखरखाव मतलब मेंटेनेंस और ऑपरेशंस में सबसे सस्ता मतलब सबसे चीपेस्ट पावर प्लांट कौन सा है। पहला ऑप्शन है स्टीम पावर प्लांट, दूसरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, तीसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और चौथा है नन ऑफ एबव। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कि संचालन मतलब ऑपरेशन और मेंटेनेंस में सबसे चीपेस्ट पावर प्लांट कौन सा है। स्टीम पावर प्लांट है, न्यूक्लियर है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों में ही सबसे चीपेस्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्पीड को रिड्यूस मतलब कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है एसिलरेट द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्पीड के मतलब कि न्यूट्रॉन का जो स्पीड है उसका एसिलरेट करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है इसमें से स्टॉप चैन रिएक्शन मतलब कि चैन रिएक्शन को रोकने के लिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें मॉडरेटर का यूज होता है। तो मॉडरेटर का यूज क्यों होता है यही आपको बताना है किस लिए किया जाता है। इसमें देखिए, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है मॉडरेटर। देखिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसमें जो मॉडरेटर होता है उसका प्रयोग हम जो न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाती है उसमें न्यूट्रॉन की स्पीड को रिड्यूस मतलब कम करने के लिए करते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो इसमें से वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा है इंडिया, तीसरा है कजाकिस्तान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश जो कजाकिस्तान है वो लगभग 50 सालों से इसमें नंबर 1 बना हुआ है यूरेनियम के उत्पादन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल रॉड के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री है। क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल रॉड के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री है। परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल रॉड के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री है। पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा है कैडमियम, तीसरा है ग्रेफाइट और चौथा है सिलिकॉन। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। देखिए जो न्यूक्लियर परमाणु रिएक्टर होता है उसमें कंट्रोल रॉड के निर्माण के लिए हम कैडमियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखिए आप लोग क्या कर रहा है कि किस बिजली संयंत्र को उच्चतम प्रारंभिक लागत और ईंधन परिवहन की न्यूनतम लागत की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कौन सा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जिसका मतलब इनिशियल कार्य मतलब स्टार्ट में उसको इंस्टॉल करने के लिए प्रारंभिक लागत जो होती है अधिक होती है लेकिन उसके ट्रांसपोर्टेशन में कम लागत की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है डीजल पावर प्लांट, दूसरा है स्टीम पावर प्लांट, तीसरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट और चौथा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए इसमें जो आपका सही आंसर है वो है तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसको इंस्टॉलेशन मतलब उसकी जब स्थापना की जाती है तो उसका कॉस्ट जो होता है बहुत हाई होता है लेकिन उसके बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन की जो लागत होती है वो कम होती है। इसलिए इसमें आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा डीजल पावर प्लांट का पार्ट नहीं है। इनमें से कौन सा डीजल पावर प्लांट का पार्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है कूलिंग टावर, दूसरा है पेन स्टोक, तीसरा है ऑयल पंप और चौथा है स्ट्रेनर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइए कि कौन सा डीजल पावर प्लांट का पार्ट नहीं है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा डीजल पावर प्लांट में कूलिंग टावर होता है, ऑयल पंप भी होता है, स्ट्रेनर। जाहिर सी बात है आप लोगों ने हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा होगा। हाइड्रो पावर प्लांट में जो मिनी हाइड्रो पावर प्लांट होता है या माइक्रो उसमें पेन स्टोक लगता है। बाकी ये तीनों जो दिए गए हैं कूलिंग टावर, ऑयल पंप और स्ट्रेनर ये सभी डीजल इंजन पावर प्लांट के पार्ट हैं। तो इसमें जो आपका पेन स्टोक है वो हाइड्रो मिनी या माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट का पार्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है आपका वो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, पेन स्टोक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 है शक्ति तब उत्पन्न होती है, मतलब पावर का पावर तब प्रोड्यूस होता है जब कार्यशील द्रव मतलब कि जो वर्किंग फ्लूइड होता है वह किस पर कार्य करता है, शाफ्ट पर, फाइन्स पर, ब्लेड पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए आप जैसे मान लीजिए ये एक प्रकार का आपका ब्लेड है, ये मतलब कि पावर तब प्रोड्यूस करेगा जब इस पर कोई भी द्रव होगा या फिर मान लीजिए हवा वायु होगा, इस पर कार्य करेगा। तो इसके साथ क्या जुड़ा होता है, एक शाफ्ट भी जुड़ा होता है। तो शाफ्ट से मतलब नहीं है, जब तक ब्लेड आपका कार्य नहीं करेगा तब तक पावर का प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ब्लेड है, ठीक है। शक्ति तभी उत्पन्न होती है जब कार्यशील द्रव जो होता है वो ब्लेड पर कार्य करता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इनमें से कौन गैस टरबाइन संयंत्र का मुख्य घटक है। इनमें से कौन सा गैस टरबाइन संयंत्र का मुख्य घटक है। पहला ऑप्शन है कंडेंसर, दूसरा है कंप्रेसर, तीसरा है बॉयलर और चौथा है बोथ कंप्रेसर एंड बॉयलर। तो जो गैस टरबाइन पावर प्लांट होता है उसमें उसका जो मेन पार्ट है, मेन कंपोनेंट है वो है कंप्रेसर, ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है इसमें से वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है कि गैस टरबाइन पावर प्लांट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग करता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट जो होता है वो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग करता है। पहला ऑप्शन है कोल एंड पीट का, दूसरा है केरोसिन ऑयल एंड डीजल ऑयल एंड रेजिडुअल ऑयल, तीसरा है गैस ऑयल और चौथा है नेचुरल गैस एंड लिक्विड पेट्रोलियम फ्यूल। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए जिस प्रकार से अन्य पावर प्लांट होते हैं उसमें कोयला वगैरह की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार जो गैस टरबाइन पावर प्लांट होता है उसमें जो होता है नेचुरल गैस या फिर लिक्विड पेट्रोलियम फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल सौर सेल वोल्टेज लगभग है, मतलब जो सिंगल सोलर सेल होता है वह कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। पहला ऑप्शन है 0.2 वोल्ट, दूसरा है 0.5 वोल्ट, फिर 1.0 वोल्ट और तीसरा है 2.0 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है 0.5 वोल्ट। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। आप लोगों को बता दें कि इस मतलब वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन हम इसलिए नहीं लाए क्योंकि पहली बार फोर्थ सेमेस्टर का पढ़ा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों का रिस्पांस क्या होगा। अच्छा रिस्पांस होगा तो सभी सब्जेक्ट का एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। MCQ बनाने मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रखा है। और अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या फिर कोई भी चीज़ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा होता है तो हम आगे भी वीडियो सभी सब्जेक्ट का बनाएंगे और क्वेश्चंस ऐसे बनाएंगे जो गूगल वगैरह पे ना मिले, क्योंकि आपको पता है कि गूगल पर क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं मिल रहे हैं, क्वेश्चंस खुद से बनाए जा रहे हैं थ्योरी से। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।